हाँ मतलब अभी है, टाइम है, अभी एक दो चीज और पढ़ना है। 2 दिन लगेगा, कल परसों लगेगा कोलिजन खत्म होने में। कोलिजन में एक ही फॉर्मूला बताएंगे, उसी फॉर्मूले से सारा सवाल बनेगा। जितना सवाल है सब, 1D 2D 3D जितना लगा लो सब सब बनेगा। 2 लाइन का फॉर्मूला है, बताएंगे बताएंगे। ये बताओ भैया, सुनो, थोड़ा मतलब ज्यादा बढ़िया लेक्चर जाएगा तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? थोड़ा कठिन होगा, ठीक है ना? कल वाला मजा आया था, समझ आया था? वाह 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 वाह। सुनो, हाँ बस बस बस, मान लो हम कहे कि ये 2 kg का है, हम कहे ये 8 kg का है, ठीक है ना बाबू? इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। के बराबर दे रखा है तुमको 500 न्यूटन पर मीटर। सवाल हम पूछे मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सवाल क्या पूछे नेता? मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या निकालना है अपने को? मैक्सिमम इलोंगेशन। जब मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, उस समय दोनों डिब्बे की रफ्तार सेम की अलग अलग? सेम। रिलेटिव रफ्तार, रिलेटिव रफ्तार क्या लिख सकते हो? क्या इस समय कुछ रिलेटिव रफ्तार है? इस समय है? बनाओ, आंसर बनाओ। हो गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ बनाओ। बाबू दशहरा की छुट्टी हो रही है, पता चला है कि नहीं तुम लोगों को? कितना दिन का? ये बताओ, यहाँ कब से तुम लोगों को हॉस्टल खाली करने को बोला है? 8 को ना? 8 को ना? 8 को सप्तमी है, 8 को सप्तमी है। हाँ, उसके पहले खाली करना है। सप्तमी से ही तो पूजा शुरू होती है शायद, उसी दिन तो आंख वाँख खुलता है, सप्तमी के दिन ही, उसी दिन तो खुलता है ना? सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, 4 दिन, 4 दिन, 4 दिन। हाँ, बस बस नहीं भाई, ये 4 दिन जीवन के वो महत्वपूर्ण 4 दिन होंगे ना, शायद ऑनलाइन नहीं चलेगा, 4 दिन छुट्टी रहेगी प्रॉपरली। ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण 4 दिन होंगे, जिसमें आपको लगभग पूरी मैकेनिक्स रिवाइज करके आनी है, पूरी मैकेनिक्स। तब तक रोटेशनल हो जाएगा, तब तक रोटेशनल मोशन हो जाएगा। बात समझे ना? अगर ये 4 दिन आप रूटीन में 10 से 12 घंटा पढ़ लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ नहीं खुला रहेगा, सब बंद रहेगा, घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सब बंद रहेगा। हॉस्टल, लाइब्रेरी सब भगा देंगे यहां से, हॉस्टल से। हाँ, सब प्राइवेट गवर्नमेंट सब लाइब्रेरीज बंद रहेंगे, सब अपना सबका। हाँ नहीं, बंद रहेगा। अगर एक आध कोई लाइब्रेरी खुली रह सकती है तो रह सकती है, अदरवाइज जैसा अपडेट मिला है मुझे, लोग यही कह रहे हैं कि सब बंद रहता है, सब बंद रहता है। बढ़िया बढ़िया, सुनिए, बढ़िया 500-700 रुपया खर्च करिएगा, अनलिमिटेड डेटा पैक लीजिएगा हर रोज, जो आता है ना 24 घंटे अनलिमिटेड, शायद 65-70 रुपए का मिलता है या 100 रुपए का। हाँ हाँ, जो भी हो, हर रोज अनलिमिटेड डेटा पैक रिचार्ज करिएगा। जितना बैकलॉग होगा, हर एक चैप्टर का बैकलॉग खत्म करिएगा, और जब वापस आइएगा तो पूरा रोटेशन तक पढ़ के आइएगा। जब रोटेशन तक आप पढ़ के आएंगे तो 11-12 तारीख को आपका छुट्टी खत्म होगा। 13, 14 और 15, 3 दिन में हम आपको पूरी मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, पूरी मैकेनिक्स का, एक जगह आपकी पूरी मैकेनिक्स इकट्ठा करवाएंगे। लेकिन वो आप तभी इकट्ठा कर पाएंगे जब आप पढ़ के आएंगे, ये बात जान लीजिए। अगर उसको एक जगह इकट्ठा करके 4 पेज 5 पेज 7 पेज में इकट्ठा करके अपने साथ
मोड़ के या अपनी कॉपी में रख लिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लेकर और पूरे 12वीं क्लास तक फिजिक्स का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो आपको समझना है। लेकिन ये 4 दिन बेहतरीन 4 दिन होने चाहिए। बात समझ रहे ना? ऐसे 4 दिन को गुजारिएगा। अगर लग रहा हो कि आपका जूलॉजी बॉटनी थोड़ा ठीक चल रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो अपना 4 दिन केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिवोट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी दिवाली में। 1 हफ्ता। हाँ, दिवाली से छठ तक बंद है। दिवाली से छठ तक बंद है। उसमें तो अगर खुला भी रहता तो मैं नहीं आता, मैं 1 हफ्ता तो गायब ही रहूंगा। 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। जब तक आप दिवाली की छुट्टी पर जाएंगे, दिवाली की छुट्टी के जाने से पहले आपका लगभग 80 to 85% 11th खत्म हो जाए। मतलब जो अभी मैं प्लान बनाया हूं उसके हिसाब से हमारा 20 नवंबर तक पूरा 11th खत्म हो रहा है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। जैसे इलास्टिसिटी हो गया, 1 दिन का चैप्टर है। फ्लूइड्स 5 से 6 लेक्चर का चैप्टर है। 3 पार्ट में होता है। एक होता है विस्कोसिटी, 1 दिन सरफेस टेंशन, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, 2-2 लाइन 3-3 लाइन के, और आसान आसान सवाल आते हैं। 1 दिन हाइड्रोस्टैटिक्स या 2 दिन हाइड्रोस्टैटिक्स और 2 दिन हाइड्रोडायनामिक्स। इतने में फ्लूइड्स हमारा खत्म होता है। आपको फ्लूइड्स पढ़ा दूंगा, आपको केटीजी एंड थर्मो पढ़ा दूंगा आपकी दिवाली की छुट्टी जाने से पहले। फिर जब दिवाली की छुट्टी जाएंगे तो अपने मैकेनिक्स को एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद अपना ये वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे। उसके बाद चिल मार के वापस आके सब कुछ त्याग के सीधे यहां से डायरेक्टली नीट एग्जाम दे के तब घर जाएंगे। इस मोटिवेशन के साथ लग जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि मैकेनिक्स के बाद अगर आप बैकलॉग बनाए तो आप कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये छुट्टी समझ लीजिए जीवन दायनी छुट्टी है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये छुट्टी निर्धारित करेगी कि आप इस छुट्टी को छुट्टी समझते हैं या एक्स्ट्रा वर्किंग डे समझते हैं। क्योंकि जैसा अभी हमारा कल्चर है, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट का टाइम होता है वो शाम का टाइम होता है जनरली। और अगर आप थोड़ा सा अलग हट जाएं तो आपके पास पूरा दिन है, पूरा रात है, सब है। जीवन भर बहुत दुर्गा पूजा होगी। बात समझ रहे ना? तो इस छुट्टी को ऐसा मान के चलिएगा, इतना हैबिचुअल बना लीजिएगा इस छुट्टी में कि 12 घंटा 15 घंटा अगर आप पढ़ के उठें तो आपको ये ना लगे कि बड़ा भारी हो रहा है। क्योंकि उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको हर दिन 6 घंटे की क्लास और 6 घंटे का 7 घंटे का खुद का पढ़ाई दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जब चलेंगे तो मजा आएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, नहीं तो होगा क्या, दिसंबर तक जाते जाते वही 400 नंबर 300 नंबर 200 नंबर पर रगड़ रहे होंगे, तो फिर थोड़ा मन टूट जाएगा। फिर आप कभी इधर हाथ मारेंगे, कभी उधर हाथ मारेंगे, और फिर 2 भी गधा ना घर का ना घाट। इसी स्थिति में खड़े हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा जाग जाइए, कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे आपके ऊपर सब निर्धारित है भैया। ये बताइए क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख दी जाए। 2 गुणे 8 अपॉन 2 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 15 का स्क्वायर बराबर 1/2। 500 गुणे x स्क्वायर। क्लियर कर सकते हैं इसको? क्या 1/2 से 1/2 काट दें? काट दिया जाए। 8 2 ना 16 गुणे 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 8 2 10 गुणे 500 बराबर कितना? x स्क्वायर। 5 से काट दें? 15 से तो कटेगा नहीं। अब जो भी आ जाए। अरे हो गया भाई, कर लोगे ना अब? हाँ, अब जो भी आ जाए। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, कठिन तो नहीं है, पक्का ना जी? यस सर। चलो आगे बढ़ते। मान लो अगर हम तुमसे कहें, तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, सुनना, कि तुम्हारे पास ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा है, ब्लॉक का मास है 4 kg, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। अरे क्लैरिटी है ना जी? यहां से एक बुलेट आ रही है 1 kg की। कितने kg की?
रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। कहा गया मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। क्या कहा गया? मैक्सिमम एलोंगेशन। एक सवाल मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हर टाइप के एक सवाल मैं बनाऊंगा और एक सवाल आप बनाएंगे। अरे क्लैरिटी है ना? यस। सुनेगा ध्यान से, अपना दिमाग मत लगाइएगा, अभी जैसे मैं कह रहा हूं वो सुनिएगा। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, मास कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसके अंदर जाके फंस जाता है। फंस जाएगा तो फंसने के बाद रफ्तार 50 ही रहेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्लियर है? क्या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? क्या 4 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया? नेट फोर्स? नेट फोर्स 0। अरे ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेट फोर्स 0 है तो क्या मोमेंटम इस बुलेट के टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? यस सर। तो क्या लिखेगा? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम। अरे मास कितना है? 1 और ये 50। क्या 1 इंटू 50 लिख लें? टकराने के बाद क्या दोनों मिल गए? मास कितना हो गया? और रफ्तार v, तो v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जानते हो सवाल कैसा हो गया? अब हो गया कि भैया ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, ये डिब्बा लगा है, डिब्बे का मास कितना है? 5 kg, रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं बता सकते? क्या इस समय स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन है? क्या ये आगे बढ़ेगा? रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? अरे घटेगी ना? घटते घटते क्या एनर्जी 0 हो गई? काइनेटिक की पोटेंशियल गई कहां? किसमें? स्प्रिंग में ना? समझ पा रहे हो? तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर? अरे नेता समझ पा रहे हो? 1/2 से 1/2 मास v 10 इंटू 10 के। अरे यही का फॉर्मेशन समझाए हैं, ऐसा हुआ है। सवालवा यही है। के कितना? 100। क्या एक्स स्क्वायर? अरे 2 0 गया। एक्स बराबर √5 मीटर। नहीं आया? आया? अच्छा। सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये। क्या कुछ चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? हाँ बोल। नहीं? भगवान करे ना चले। जब चलता है तो कुछ उलूल जुलूल ही निकल के आता है, हमेशा नहीं आता है। ठीक। मन को संतोष देने के लिए। अच्छा सुन भाई, ये स्प्रिंग है 500 न्यूटन पर मीटर। मास दे रखा है 8 kg। यहां से एक बुलेट आ रही है ऐसे, और इसका मास है 2 kg। बुलेट का मास कितना है? 2 kg। रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बनाओ। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। भगवान जुबान दिए है ना, तो पहले उसको दिमाग से रिपीट करवाओ कि वो बोलना क्या चाह रही है, फिर बोलो। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बोलो। टकराने के बाद रफ्तार 20 ही रहेगी कि बदल जाएगी? पूरे सिस्टम का बदल जाएगा ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब तक पूरी तरह से स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक क्या स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी? कितना? √½ नहीं आ रहा है। हाँ
√116 बाई हाँ 8/25। हाँ ठीक है, अंडर रूट में। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। कहो आ गया। अरे बाबू टकराने के बाद रफ्तार भी हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोल लो यार। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियल क्या 20 गुणे 2 और फाइनल कितना 8 2 10 10 गुणे वी 10 से 10 हो गया। वी बराबर कितना 4 मीटर पर सेकेंड। क्या इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? क्या लिख सकते हो? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे नहीं आया। बताइए प्लस। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है जी? यस सर। के इनिशियल कितना कितना? के इनिशियल 0। मास कितना है जी? मास 10। रफ्तार टकराने के बाद शुरू करना गेम, यहां से कंप्रेशन तक एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा देना। तो मास लिख रहे हो 2 और रफ्तार लिख रहे हो 20। बात समझ रहे हो ना? हाँ। मास कितना है भैया? टकराने के बाद रफ्तार कितनी हो गई 4। ये 8 की है, 2 की है या दोनों की? 10 की है ना। तो मास 10 और रफ्तार 4, 4 का स्क्वायर बराबर के फाइनल यू फाइनल। क्या इससे इसको काट दे? 4 चौक को 16 कितना हो गया 160। के कितना 500 और यहां कितना एक्स स्क्वायर। 10 से 10 कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 8/25। तो एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 8/25। अरे आया है क्या? बल्ले पड़ा? और सवाल बनाए इस तरह के, और पैटर्न चेंज करें? यस बहुत बढ़िया। ये बताओ, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है क्या? अरे याद है ना। मान लो हमने कहा ये एक रस्सी है, इस रस्सी से एक बॉब लटक रहा है। रस्सी से क्या लटक रहा है? बॉब या ब्लॉक ऐसे बना लो। ब्लॉक का मास है 4 kg। कितना केजी भाई साहब? 4 kg। रस्सी का लेंथ है 2 मीटर। रस्सी का लेंथ कितना है? 2 मीटर। अगर इसको वर्टिकल सर्कल करना है तो बॉटम पॉइंट पे मिनिमम रफ्तार कितनी होनी चाहिए? √5 GR चाहिए। सबको पता है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। मान लो हम कहें यहां से एक बुलेट आ रही है 1 kg की। कितने केजी की? कितने केजी की? हम कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार है अपने पास कितना कुछ v पता नहीं कितनी है, ये पता नहीं है। सवाल पूछा गया इफ द बुलेट इम्बेड का मतलब समझते हैं ना? फंस गई। embedded in the block after collision. Embedded in the block after collision. Find V minimum for complete circular motion. अरे हम क्या लिखे, तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? आया क्या? बहुत छोटे छोटे सवाल है ये, बहुत छोटे छोटे सवाल है। हाँ बोलो। 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ। क्या ये 1 kg का है? इधर कितना है? 4 kg का। कितने का? 4। अगर हमको इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कराना है तो टकराने के बाद ये 4 kg का रहेगा, 1 kg का रहेगा या 5 kg का? और ये 5 kg की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? √5 GR। 5G का वैल्यू, R का वैल्यू कितना हो गया? क्या 10 मीटर पर सेकेंड आया? अरे 100 का तो 10 होता है ना। कितना आया नेता? 10 मीटर पर कितनी रफ्तार से इसको फायर किया जाए कि जब ये इसके अंदर बैठे तो दोनों का कंबाइंड मोमेंटम कितना हो? कंबाइंड रफ्तार कितनी हो? 10। कितनी हो? क्या P इनिशियल बराबर P फाइनल लिख सकते हो? P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल मास, रफ्तार V
फाइनल मास, रफ्तार, अरे क्लियर है क्या? v बराबर मीटर पर, आ गया क्या? नहीं आया? एक सवाल बनाओगे? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अगर हम कहते हैं ये रिम है, क्या है? सोच समझ के 3 सवाल बनाएंगे इस पर। ये सवाल तुम खुद बनाओगे, एकदम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बस थोड़ा ध्यान से आंसर करना, हड़बड़ी में मत। यहां पे एक डिब्बा है, क्या भाई साहब? डिब्बा। इस डिब्बे को कितनी मिनिमम रफ्तार चाहिए कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाए? 5 GR की 4 GR? √5 GR। ये बात तो समझते हो? समझते हो ना? यस। हमेशा याद रहेगा ना। √4 GR कब बनता है? या तो मासलेस रॉड हो या पाइप हो। क्लैरिटी है ना? क्योंकि उसमें डिटैचमेंट पॉसिबल। क्या मासलेस रॉड कभी श्रिंक कर सकती है? रॉड कभी श्रिंक करने वाली नहीं। अरे समझ नहीं आ रहा? अरे नहीं था? यस। सवाल क्या है? ये तो बस ऐसे टाइम पास था, सवाल तो ये था ही नहीं। ये तो बस तुमको थोड़ा रिकॉल करा रहे थे कि देखें कि तुमको आता है कि नहीं आता है, तुम्हें याद है कि नहीं याद है। क्या लगा सर? ऐसे सोच रहे हो? क्या लगा सर? आ रहा है तुम लोग को? अरे क्लैरिटी है? अब सवाल है, कुछ है नहीं, एकदम पूरा वही पुराना ही पैटर्न है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। सुनना, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, कुछ चेंज नहीं कर रहे। यहां मास कितना था? 4 kg। इसको भी मास हमने कितना दिया? 4 kg। यहां से एक बुलेट आ रही है 1 kg की। सवाल पूछा गया कितनी रफ्तार दे दी जाए, क्या सवाल पूछा गया? कितनी रफ्तार दे दी जाए कि जब ये इसके अंदर फंस जाए तो ये पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए। आंसर? आंसर? आंसर 50 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है तुम्हें? यस। अच्छा ये बताओ, हाँ रेडियस 2 मीटर, अरे सेम आइडेंटिकल। चलो ये बताओ, हमने कहा रेडियस है 4 मीटर, मास है 8 kg, इसका मास है 2 kg, बुलेट का मास है 2 kg। बनाओ तो जरा, कितनी रफ्तार से फेंका जाए, कितनी रफ्तार से प्रोजेक्ट किया जाए कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं सवाल का, तुम सवाल बनाना शुरू करो। फाइंड वी मिनिमम ऑफ 2 kg। भाई सोच समझ के, हवाबाजी नहीं, फॉर कंप्लीट हाँ समझ आई बात? ये बताओ क्या क्या यहां अपने को रफ्तार चाहिए? कितनी 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 कितनी? √5 GR ना। ये 5 हो गया, जी का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू 4, 5 चौक को 20, 20 दामे 200, 200 ना जी। क्या 10√2 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड? ये रफ्तार 8 की होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए या 10 की होनी चाहिए? ये दोनों साथ में गोल घूम रहे हैं ना। अरे आ नहीं रहा तुम लोगों को यार? आ रहा है ना? हाँ। तो भैया क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल लिख सकते हो? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। मास कितना? मास कितना? 2। रफ्तार कितना? v। फाइनल मास और रफ्तार 10√2। अरे यार, 2 दहा में 2 पांचे 10, v बराबर 50√2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नहीं लिखे, मीटर पर सेकेंड। अरे आया नहीं यार? एक ही लाइन का सवाल है कि नहीं है? स्टेटमेंट लिख के आएगा, लगेगा वर्टिकल सर्कुलर कोलिजन, तो कई बार हम देख के घबरा जाते हैं। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसान है। अरे है ना? और बनाओगे? पैटर्न चेंज करें? चेंज करें ना? लो
भाई ये है मासलेस रॉड। क्या भैया? मासलेस रॉड। यहां पर है हिंज, इसका मास दे रखा है तुम्हारे पास, चलो मान लेते हैं 4 kg। कितना मान लिया जाए? 4 kg। अरे क्लियर है ना? पक्का ना जी? यस। रॉड का लेंथ दे रखा है तुम्हारे पास 0.25 मीटर। कितना दे रखा है? 0.25 मीटर। यहां से एक बुलेट आ रही है, इसका मास दे रखा है 500 ग्राम। कितना दे रखा है? 500 ग्राम। कहा गया कितनी रफ्तार से टकराए कि दोनों कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। फाइंड v फॉर कंप्लीट वर्टिकल। आ गया? अरे आ गया? नहीं आया? कितना आसान सवाल है यार, है ना? पेन ही नहीं चला रही, मैं क्यों चला रहा हूं सर? सर 9√10 कितना जी? नहीं बना रहा? कंटाप मारे यहां पे। फर्स्ट हम बनाए, इसमें क्या फर्स्ट बनाए भाई? पिछला सवाल है बस। टकराने के बाद रफ्तार कितनी होनी चाहिए? √4 GR। अरे होना चाहिए। 4 हो गया, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 0.25। कितना आएगा? कितना आएगा? √10 ना? यस। अरे पक्का? √10 मीटर पर सेकेंड। ये रफ्तार हमको 4 की चाहिए, 4.5 की चाहिए, या 0.5 का? अरे एम्बेड हो गया ना? कितने का चाहिए? 4 पॉइंट क्या पी इनिशियल बराबर पी फाइनल नहीं कर सकते हो? अबे इनिशियल कितना है? 0.5 v है। 0.5 v इंटू 4.5 इंटू रूट। अरे क्लियर है? तो 5×9 = 45। तो v बराबर कितना? 9√10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा कठिन बात है? कहो टफ लग रहा है? बहुत सार पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। ऐसे ही कह रहा ना तू? कुछ खावा क्या है क्या आज? हाँ? नीचे गया था? नहीं, पटना में एक तरह का नशा बहुत फेमस है, सूखा नशा। चलता है ना? ए भैया ए नेता, यहां तक बात समझ आ रहा है? हाँ। कठिन पढ़ा रहे हैं क्या? वाह 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 वाह। हाँ, बस बस हो गया, गर्दा गर्दा हो गया। कठिन तो नहीं है? पक्का ना जी? यस सर। यही सब सवाल है यार, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के यही सब सवाल हैं जो नीट में पूछे जाएंगे, और पूछे गए तो ये सवाल कहे जाएंगे कि ये कठिन सवाल था, क्योंकि दो चीज लग गया ना। अब आधे लोग तो √4 GR √5 GR में कंफ्यूज रहेंगे। 90-95% यहां तो फिर भी ठीक है, मासलेस रॉड। अच्छा, कई सारे सवाल ही नहीं पढ़ेंगे, वो मासलेस रॉड को रस्सी समझ लेंगे। मासलेस रॉड और रोप में डिफरेंस पता है? रॉड कभी श्रिंक, तो रफ्तार √4 GR। अच्छा, कुछ और नेता होते हैं, मैं बता रहा हूं, नेता लोग का लेवल बता रहा हूं। ये देखो, ये सोचते हैं, उनको याद रहता है रस्सी वाला √5 GR, रस्सी वाला √5 GR। तो याद कर लेते हैं रस्सी के अलावा √4 GR, तो यहां भी √4 GR लिख देते हैं। और √4 GR से जो आंसर निकालोगे वो पहला ऑप्शन होगा। ये बात जान लेना। अरे बात समझे है ना? ठीक है, पल्ले पड़ा, हिसाब किताब क्लियर रहेगा? यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं एक नए युद्ध की तरफ। नए युद्ध का नाम है कोलिशन। कोलिजन नहीं, अभी बमबारी। नए युद्ध का नाम है बमबारी। बहुत आसान, मतलब
ए, हमारा पीडीएफ लगाए नहीं ये लोग, गजब आदमी है भाई। मतलब वही तो हम कहें, सादे पन्ने पे पढ़ा रहे हैं यार। कौन सा वाला जो अभी पढ़ाए हैं? अरे बाबू वो भी रहेगा, कहाँ टेंशन ले, इसी में रहेगा वो, देखो ना, है ना? अरे है ना। हाँ, इसको ऊपर कर दें। अरे ठीक, चलो, ये तो कल कर लिए थे, ये भी लगा दिए थे। यस सर। अब क्या बम फटने वाले सवाल पे आ जाएं? बम फटने वाली प्रॉब्लम सुनिएगा, बहुत ही आसान सवाल, खाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या भाई साहब? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। सुनिएगा, ये बताइए, ओए नेता, फालतू बकवास पढ़ ले यार। ये एक बम है, क्या है भाई साहब? ठीक, पटाखा आ रहा है समय उसका। पढ़ लिया जाए? यस। चल, ए भैया है, अब सीरियस हो जा, अब उड़ाएंगे ना बुद्धि हरी हो जाएगी। सुनो, ये बम है, इसका मास है 4 kg। कितना मास है भाई साहब? 4 kg। ये फटता है 1:3 के रेशियो में। किसके रेशियो में? 1:3 के रेशियो, दो टुकड़े में ऐसे रखा था, बम रखा था, अपने आप फट गया, अपने आप फट गया। अरे बम अपने आप ही फटता है। दीवार पे मारने वाला बम फोड़े हो? हाँ, सुतरी बम, एक सुतरी बम भी होता है, जानते हैं तुम लोग, सब जानते हो, मेरी बात सुन लो, फिजिक्स सुन लो। हाँ, दिवाली आने वाला है और यहां कोई बम नहीं फोड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, पहले स्ट्रिक्ट वार्निंग, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। वो दीवार पे फोड़ने वाला बम होता है, सोचो, अगर तुमने दीवार पे फेंक के मारा तो जितना फोर्स उसने दीवार पे लगाया उतना फोर्स दीवार ने बम पे लगाया, नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स जेरो। नेट फोर्स जीरो, तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? अरे रहेगा ना। हाँ, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या एनर्जी भी कंजर्व रहेगी? एनर्जी कंजर्व नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो क्यों फटा? क्योंकि अंदर कुछ, जैसे दो चीजें होती हैं, एक वो देखो क्या बोलते हैं, जो जनरली मूवी वाला बम देखो, एक स्पोक लगी होती है, उसको निकाल के फेंकते हैं, ग्रेनेड, ग्रेनेड फेंकते हैं और फटता है वो। अरे क्लैरिटी है ना? पबजी भी तो खेले हो? हाँ, स्टन ग्रेनेड। अरे सुन बेबाक, अरे भाई तो देखो उसमें होता क्या। हाँ बस, आईडी दे दें? खेलते हो क्या तुम लोग? अभी मत खेला करो, एग्जाम एग्जाम निकाल लेना, एग्जाम एग्जाम दे लेना, उसके बाद खेलेंगे अपन साथ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक, मेरा मेरे फेसबुक पे ऐड हो जाना तो आ जाएगा अपने आप ही वो, फेसबुक फ्रेंड्स वाला लिस्ट देता है ना। सुनो देखो, जब हम किसी भी बम को फोड़ते हैं तो बम के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। उसकी वजह से आता है एक्सप्लोजन। क्या होता है? एक्सप्लोजन। केमिकल रिएक्शन से हीट बनी और हीट से वो बम फटा, तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल। जब तक एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल में काइनेटिक टू पोटेंशियल या पोटेंशियल टू काइनेटिक होता है, तभी तक हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व। अदरवाइज, सुनो, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी कंजर्व है।
जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप पढ़ते हैं तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लिखते हैं ना, ये हरदम काम करता है या इसकी एक लिमिट है? कब? जब सारे फोर्सेस कैसे हो, मतलब काइनेटिक डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा हो, पोटेंशियल, बीच में और कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना। तो अगर मैं एक सिंपल बात कहूं कि बम फटा तो एनर्जी इज कंजर्व, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बम रखा था अपने आप फट गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। अगर क्लैरिटी है तो क्या हुआ, ये मोमेंटम इज कंजर्व। अब सुनना, मैंने कहा ये 4 केजी का एक बम था, ये 2 टुकड़े में टूटा, एक टुकड़ा 1 केजी का, ये बम जो है ब्रेक्स आउट या बस्ट आउट जो भी लिखे इन 1:3 रेशियो, 1:3 रेशियो। मैं कह रहा हूं कि इधर वाला हिस्सा 3 केजी है, इसकी रफ्तार आगे है 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो 1 केजी वाला होगा उसकी रफ्तार कितनी होगी? अरे नेट मोमेंटम 0 रहना चाहिए, तो P इनिशियल बराबर क्या है? P फाइनल। P इनिशियल बराबर P इनिशियल कितना? 0, क्योंकि रफ्तार क्या थी? 0। एक एक लेवल करके खटखट खटखट सवाल बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद एक बार में सारे क्वेश्चन एक टाइप में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना? आराम से समझते जाना, जहां कठिन लगे वहां रोक कर पूछना। P इनिशियल कितना? 0। P फाइनल क्या 2 हिस्से में टूट गया? P इनिशियल 0 क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल रफ्तार, अच्छा इनिशियल रफ्तार 0 नहीं होती तो मेरा P इनिशियल 0 नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? यस। P फाइनल लिखोगे बम फटने के जस्ट बाद। 3 केजी की रफ्तार कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई? ये कहां गया मुझे इसका कुछ आइडिया? तो मैंने लिखा मास 1 और रफ्तार लिखी v। रफ्तार क्या लिखी? v। तो v बराबर कितना है? -60 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको अपन क्या माने थे? पॉजिटिव। तो ये गया किधर? क्या समझ आया? नहीं आया? आया जी? यस सर। अब सुनना, अब देखो, थोड़ा लेवल ऊपर करें। ऐसा और सवाल लगाना है क्या? सेम सवाल नहीं? आसान है ना ये? हाँ, जो आसान है उसके लिए हम बहुत परेशान नहीं होंगे। मान लो हमने कहा कि ये बम है, ये 3 टुकड़े में फटा। कितने टुकड़े में? 3 टुकड़े में। बम का मास था 5 केजी। कितना मास था? 5 केजी। कभी ये देगा, कभी ये नहीं देगा। कहेगा कि इट बस्ट आउट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2, 1:2:2। अरे क्लियर है क्या? कितने पार्ट में टूटा है? एक का मास m तो दूसरे का, तीसरे का 3m। क्या 2 बराबर मास के? अरे है कि नहीं है? एक का m, दूसरे का 2m, तीसरे का, क्लैरिटी है? यस। तो जो 2 बराबर मास के थे, ने कहा एक x में गया। एक कहा गया? x, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो 2m मास का था वो y में गया विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीसरा वाला किस डायरेक्शन में जाएगा? तीसरा वाला हमको नहीं पता कहां जाएगा, हमको बस ये पता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। अरे क्लैरिटी है? हाँ ना में तो जवाब दो भाई। इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे ऊपर वाले में डिफाइंड था कि मोशन 1 डायमेंशनल है, एक आगे गया तो दूसरा पीछे, यहां कितने हिस्से हो गए? एक एक्स में गया और दूसरा गया ना, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल है। इनिशियली मोमेंटम 0 था एक्स में भी, और तो क्या फाइनली भी एक्स और वाई दोनों में 0 रहेगा? नहीं आया? आया ना? यस। नेट मोमेंटम कितना होगा? 0। कितना होगा? कितना होगा? तो नेट मोमेंटम एक्स में भी 0 होना चाहिए और वाई में भी। अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है नेता? सुनना ध्यान से, अभी आ जाएगा। हमने कहा इसका मास 2m है, इसका मास कितना है? 2m, इसका मास m।
1m मतलब m। अरे क्लियर है ना? 2m इधर गया कितने से? 10 से। 2m इधर कितना गया? 10 से। अरे क्लैरिटी है? हमको क्या इसका मोमेंटम चाहिए? चाहिए कि नहीं? नेट मोमेंटम हमको इसका क्या चाहिए? 0। क्या चाहिए? इसका कुछ मोमेंटम x में होगा और कुछ मोमेंटम y में। कुछ मोमेंटम x में और कुछ मोमेंटम y में। कितना x में नहीं पता, कितना y में नहीं पता। अरे क्लैरिटी है? यस। तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि x में मोमेंटम px है और y में मोमेंटम py है। अरे क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो? हमेशा खाली ये आसान सवाल बनाओगे? थोड़ा ध्यान दो, ये भी आसान है, कठिन नहीं। एक बार समझ आ गया, फिजिक्स में सब आसान होता है। ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम डायरेक्शन प्रिडिक्ट करो, नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो इसका मोमेंटम किधर आना चाहिए? जेड में? और प्लेन के बाहर भेज दोगे? इसी प्लेन में रहेगा ना, तो क्या नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए? मान लो हमको नहीं पता, मान लो हमको नहीं पता। हमने कहा तीसरे टुकड़े का x में मोमेंटम px है और y में मोमेंटम py है। x में इसका मोमेंटम कितना है? px। y में कितना है? py। क्लैरिटी है? x में मोमेंटम को क्या मैं m इंटू vx लिख सकता हूं और y में मोमेंटम को m इंटू vy। अपने से पूछा क्या? vx vy या दोनों का रिजल्टेंट? दोनों का। क्या vx प्लस vy कर देंगे? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर। तो वेक्टर जोड़ने नहीं आता है? आता है ना? सुनना, देखना। तो इनिशियल मोमेंटम इन x बराबर इनिशियल मोमेंटम इन y, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम इन x बराबर फाइनल मोमेंटम इन x। इनिशियल मोमेंटम इन x बराबर फाइनल मोमेंटम इन x। इनिशियल मोमेंटम इन x कितना है? बोले नहीं पा रहे हो? इनिशियल मोमेंटम इन x, बम रखा हुआ था, फट गया, कितना? कितना? फाइनल मोमेंटम इन x। एक ये कितना? 2m इंटू 10, 2m इंटू, और दूसरा प्लस m इंटू, अपने को नहीं पता ये किधर गया। क्लैरिटी है ना? तो vx बराबर कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस में कि माइनस में? तो इससे क्या पता चला? ये प्लस एक्स में गया है कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? -20 मीटर पर। अरे पल्ले पड़ा? यस। सीखते जाओ, अभी सीख जाओगे, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि सब अपने आप बनेगा। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, y में क्या भी मोमेंटम कंजर्व होगा? p इनिशियल इन y बराबर p फाइनल इन y। इनिशियल इन y, इनिशियल इन y 0, फाइनल इन y। अरे 2m इंटू 10, 2m इंटू 10। अरे क्लियर है? 2m इंटू 10 और प्लस m इंटू vy। तो vy बराबर कितना है? +20 की -20, +20 की -20। अगर तुमको थोड़ा सा भी फीलिंग है तो तुमको ये बात समझ आएगी। अभी मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दूंगा, अभी खट से वन लाइनर बनाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ के, लेकिन उसके पहले थोड़ा ध्यान दो। अरे क्लियर है ना? सुनो, देखो कितने टुकड़े हुए थे इसके? अरे 3 टुकड़े हुए थे ना? ऐसे हुआ था। इधर कितना गया? सोचो, एक्स में मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम क्या निकाले हो? इसका कितना था? 10 दूना 20, अरे था ना? एक्स में कितना आया? 20। आया कि नहीं आया? वाई में, वाई में भी 20। तो ये बताओ इधर कितना गया? एक्स में पी एक्स माइनस, अरे ऑब्वियसली इस 20 को बैलेंस करेगा तो -20 मतलब वाई में -20। ऊपर कितना है? 20, तो नीचे कितना? अरे क्लियर है ना? -20 है तभी तो नीचे लिखे हैं, पल्ले नहीं पड़ा। नेट मोमेंटम क्या इनिशियल फाइनल दोनों 0 हो गया? अरे नहीं आया, आया? पल्ले पड़ा? यस सर। अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, खट से बनेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहले उसके लिए थोड़ा दिमाग काम करना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं।
यहां कितना है 20, यहां कितना है, क्या तीसरा टुकड़ा फटा है? अरे तीसरा टुकड़ा फटा है ना, ऐसे गया होगा कि नेट मोमेंटम कितना हो, कितना हो, जीरो, कितना हो, जीरो। तीन टुकड़े से ज्यादा कभी नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स तीन टुकड़ा। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्या बनेगा बोलो, यहां भी 20 और यहां भी 20, इसका रिजल्टेंट क्या 20√2 था? मोमेंटम 20√2 था ना, तो तीसरे टुकड़े का भी मोमेंटम 20√2 होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट, जस्ट उसके। ये एंगल कितना है, तो ये भी कितना होगा, क्लियर है क्या? अच्छा अभी तुम निकाले हो Vx, तुमको कितना मिला है, और Vy भी 20 था कि 10 था, 20 था, 20 था, सॉरी कितना था, मास 1m है ना, हाँ कितना निकला था दोनों 20, ये भी 20 और ये भी 20, प्लस 20 माइनस 20, माइनस 20 का मतलब प्लस एक्स में कि माइनस एक्स है, माइनस 20 का मतलब प्लस वाई की माइनस वाई, तो रिजल्टेंट लिखोगे तो क्या 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होगा, क्या 20√2 आएगा, रहे ना? क्या एक्स में भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं और वाई में भी, एक्स में भी कंजर्व किए हैं, और अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान पार्ट है, हद आसान पार्ट है, कुछ होता नहीं है, बस वही है कि एक बार दिमाग में हिट करना चाहिए, जैसे पहले सवाल में थोड़ा रहता है उलझन। देखो मान लो हम कहे कि ये बम है, क्या भाई साहब, बम है, ये तीन टुकड़े में फटा, कितने टुकड़े में, तीन टुकड़े, इट बस्ट आउट इन 3 इक्वल पार्ट्स, इट बस्ट आउट इन 3 इक्वल पार्ट, तीनों का मास कितना हो गया, m, कितना हो गया, कितना हो गया, m, ध्यान से सुनना, तीनों का मास कितना हो गया, m। हमने कहा एक इधर गया 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने से गया, 20 मीटर पर सेकेंड से, अरे बल्ले पड़ा, एक m जो था वो इधर गया 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहा गया तीसरा m कहां जाएगा, तीसरा m कहां जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, सुनो मत चलाओ पेन, मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, कर लोगे, फिर मेरी बात सुनो। क्या इनिशियली बम रखा था, मोमेंटम कितना, तो फाइनल भी, फाइनल भी, क्लैरिटी है, यस। तो ये बताओ, दोनों काम कर लिया करो, इनिशियल मोमेंटम कितना कितना है पहले ये देख लो, दोनों का जिसका गिवन है, इसका इधर कितना है 20m, अरे m इंटू वी होता है ना, इधर कितना है 20m, है कि नहीं है, है कि नहीं है, दोनों के बीच का एंगल, क्या रिजल्टेंट निकालना जानते हो, कितना होगा 20m, 20m√3, अरे नहीं आया, हमको नेट मोमेंटम चाहिए कितना, अरे भैया का पागले हो क्या, नेट मोमेंटम इस समय इन दोनों का कितना है, इन दोनों का 20√3m, हमको चाहिए क्या, जीरो, क्योंकि इनिशियल क्या था, तो फाइनल भी क्या रहेगा, अरे रहेगा ना, नहीं आ रहा है, इस समय इनिशियल मोमेंटम कितना है 20√3, हमको चाहिए कितना, चाहिए कितना, क्या तीसरे वाले का मोमेंटम 20√3m इधर होगा, अरे होगा, मास कितना है इसका, मास कितना है, तो तीसरे वाले का जो मोमेंटम होगा क्या m इंटू वी होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये किसके बराबर है 20√3, क्या m से m काट देंगे, v बराबर कितना, मीटर पर कितने एंगल पर, अरे 60 है तो ये 30, तो ये 30, वेक्टर नहीं आता क्या तुम्हें, क्या ही पढ़ा रहा है मास्टर, खुद पढ़ रहा है, खुद समझ रहा है, हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, क्या नहीं था, नहीं आ रहा ना, झूठी, नहीं आ रहा है, देखो अभी अभी निकला मुंह से, क्या बोल रही, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये बताओ, सुनो 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 सुनो, जब तक तुम लोग लगा नहीं लोगे तब तक ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आ गया तो सब खत्म, इसके आते ही सब खत्म,
हम कहे कि ये 3 टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है भाई साहब? कितना टुकड़ा? हम कहे इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। 3:2:2, एक का मास, दूसरे का, तीसरे का। क्लियर है क्या? हमने कहा एक टुकड़ा इधर गया 10 मीटर पर सेकेंड से। ये जो टुकड़ा है ये 2m है, ये जो टुकड़ा है वो 3m है, और ये जो टुकड़ा है वो 2 है। अरे ठीक है भैया, ये जो पहला टुकड़ा गया है वो यहां से 30 डिग्री पे गया है। कितने डिग्री पे? कितने डिग्री पे? जो दूसरा टुकड़ा है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया है। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? हमको तीसरे टुकड़े का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए कि तीसरा टुकड़ा कहां जाएगा। अभी भी सुनो, अभी भी मैं ही लगाऊंगा। पी इनिशियल कितना है? 0। पी इनिशियल पूरे सिस्टम का कितना है? तो पी फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। हम बार बार मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्स में अलग फॉर्मूला, वाई में अलग फॉर्मूला, गधा थोड़ी है हम यार। नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। सुन, अपने पास कितने टुकड़े? 2 कि 3? पहला टुकड़ा इधर गया कितने से? 10 दूना 20m। ऐसे करोगे यार। मोमेंटम लिखना है, रफ्तार नहीं। क्या लिखना है? क्या लिखना है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू मास इंटू, आ रहा है। अच्छा, दूसरा टुकड़ा कहां गया है? मोमेंटम 10 की 20m ना। दोनों के बीच का एंगल, क्या दोनों बराबर हैं? क्या रिजल्टेंट 60 पे आएगा? अरे यार, कितना आएगा? 20 आएगा। 160 पे तो 20m आएगा ना, पक्का ना? अच्छा, ये वाला एंगल अगर हम 30 लिख दे तो कोनो दिक्कत है? अरे ये भी 60 और ये भी, ये था कितना? ये कितना था? तो ये बीच में से डिवाइड करेगा ना, तो ये भी कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नेट मोमेंटम क्या 20m है? अभी है ना। हमको करना क्या है? क्या इसी के पीछे खींच दे? कितना? ये किसका मोमेंटम है? किसका? क्या 3m इंटू वी बराबर 20m लिख दें? m से m कट जाएगा। v बराबर 20/3 मीटर पर। वाह 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 वाह। अरे आया। ये डायरेक्शन बता सकते हो क्या इसका? ये कितना है? ये भी कितना? अरे यार नहीं आया, कठिन है। अब अगला देख, खुद बनाओगे? विद्या कसम है, झूठ मत बोलना। बनाएंगे ना? यस सर। चलो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। भैया 1:2:3, 1:2:3 हम कह दिए। ये m है, ये 2m है, और ये 3m है। ठीक है, सोच के बताइएगा भैया। इसकी रफ्तार इधर है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2m। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2m। निकालो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of 2m। डायरेक्शन में बताओ, डायरेक्शन में बताओ। 45 डिग्री, 45 डिग्री। गुड जॉब। हाँ हाँ, -x की तरफ। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या बात है, सफल हुए हम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। हे नेता, अब इसी में क्या होता है, मतलब जेनरिक सवाल क्या होता है इसका?
कहेंगे ये इधर जा रहा है MV से 2MV से, इसके करो दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर। यार फिर यहाँ थीटा मानते हैं, फिर इसको लिखते हैं 2MV cos थीटा, इसको लिखते हैं 2MV sin थीटा। फिर दो ठो इक्वेशन बनाते हैं, फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर V मिलता है तुमको। फिर पूछेगा एंगल बताओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो वो tan थीटा बनता है, फिर एंगल निकालते हैं। और अगर हम थोड़ा भी वेक्टर ध्यान से जाग के पढ़े हैं तो ये सब चूजों वाली चीज है। हमको नेट मोमेंटम कितना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनिशियल कितना था, और नहीं आ रहा है, इनिशियल 0 था ना, फाइनल भी चाहिए ना। इधर मोमेंटम कितना है 30 m, इधर भी कितना है रिजल्टेंट, अरे 30√m ना। क्या इतना ही पीछे चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? 30√2m पीछे चाहिए ना। किसका किसका? क्या 2mv है? मोमेंटम तो यही होता है, किसके बराबर? 30 रूट। अरे क्लियर है क्या? क्या m से m कटेगा? 15 रूट मीटर पर, नहीं आया। अरे आया, आया नेता, यस। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड, दुआ दुआ। रोटेशन बहुत कठिन लगता था ना, लगता है ना? भी ऐसे वाह वाह करके निकाल देंगे पूरा रोटेशन, एकदम फुल ऑन टाइम पास चीज है, क्लियर है ना? हाँ। बस हमको ऐसा लगता है, पता नहीं तुम्हारी कितनी वास्तविकता है, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में वो तो हम नहीं जानते। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ लोगों को काइनेमेटिक्स सिखाने में असफल रहे। जिन लोग को मतलब जिन लोग के साथ ऐसा हुआ है, मैं बता दूं, उसमें मेरी गलती नहीं है। उसमें गलती है अंग्रेजी की। किसकी गलती है? साला ये तो है, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की लंका लगा के गए। साला हमारे यहाँ जितना एग्जाम होता है सब प्रचंड गर्मी में होता है ना। उनके यहाँ एग्जाम पता कब होता है? नहीं नहीं, उनके यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। साला लंदन में इतनी ठंडी पड़ती है कि टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, तो वहां बाहर नहीं निकलते लोग। वो अपने यहाँ एग्जाम कराते हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग समझते हो ना? हमारे यहाँ वसंत ऋतु कहा जाता है। तो जैसे हम इंतजार करते हैं थोड़ा ठंडी आ जाए, करते हैं ना, वैसे वो इंतजार करते हैं थोड़ी गर्मी आ जाए। उनके यहाँ गर्मी पड़ती नहीं है। कनाडा में पिछले साल गर्मी पड़ गई थी, साले मर गए थे 20-25 हजार लोग। और टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री। साला हमारे यहाँ तो अभी 40 डिग्री होगा। तो उनके यहाँ जब स्प्रिंग होता है तो उनके एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग शुरू होता है उनके एग्जाम्स होते हैं, और फिर स्प्रिंग्स में छुट्टी हो जाती है, फिर वो सब घूमते हैं बढ़िया। मतलब ऐसा होता है। एक बार हमको मौका मिला था जाने का, लंदन जाने का। हाँ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एड्रेस गड़बड़ा गया था यार मेरे पासपोर्ट में। मैं जो मेरा जो कोचिंग था, मैंने अपना आधार कार्ड उसी एड्रेस पे बनवा लिया था। अब वो आया, कहा ये आपका है, एग्रीमेंट पेपर दिखाइए, मतलब प्रॉपर्टी का पेपर दिखाइए। हम दिखा रहे हैं उसको, क्योंकि कॉमर्शियल लैंड पे, हाँ, पासपोर्ट में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है ना, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वाले आते हैं एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। हाँ, मतलब मामला ज्यादा संगीन हो गया था, क्योंकि कॉमर्शियल लैंड थी वो पूरी, और कॉमर्शियल लैंड पे रेजिडेंशियल नहीं हो सकता। हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस था। हाँ, नहीं मान रहा था, वो दिक्कत हो जाती। हाँ, बन गया था। अच्छा, नहीं मैं तो 5-7 हजार देने के लिए तैयार था, लेकिन कहा गुरुजी कॉमर्शियल पे नहीं कर पाएंगे, कॉमर्शियल लैंड पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। नया लड़का था अभी, वो अभी ऐसा ही बना था जस्ट, तो इसी वजह नहीं किया।
उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम जितना पैसा घूमने के लिए इकट्ठा किए थे सबका ब्याह कर लिया। नहीं लिए नहीं थे यार, दिए नहीं थे, लिए नहीं थे। तो लिए नहीं थे तो 15-16 लाख रुपए तो हमारी शादी में हमारा खुद का लग गया था यार, कहां से पैसा बचेगा। सोचे थे विदेश जाएंगे। अरे भाई ये, ए भैया ये सुनो, ये सवाल बनाओ तो, ये सवाल बनाओ तो। कह रहा है एक बम है उसका मास कितना है, कितने टुकड़े में टूटा है, एक 3 और एक, मुजवानी बनाना है, पेन नहीं चलाना है। इतना पढ़ने के बाद पेन चलाए डूब मरो। द वेलोसिटी ऑफ 3 kg 16 ना, तो 3 kg का मोमेंटम कितना हुआ, कितना, तो 6 का भी 48 होगा ना, प्लस की माइनस, एक का प्लस 48 तो दूसरे का, तो 6 इंटू वी बराबर 48 लिख ले। वी कितना आया, 8। कितना आया, कितना आया, वी कितना आया, 6 kg की रफ्तार 8 आई कि नहीं, 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक काइनेटिक एनर्जी क्या 1/2 mv² लिख सकते हो, 6 गुणे 8 का स्क्वायर, 2 6 8 64, कितना 100, 182, 192। क्या है? अरे तो हम तो नहीं है चलाते, तो तुम्हारा ये 8 समझ आया कैसे आया। पी इनिशियल बराबर पी इनिशियल कितना, फाइनल भी कितना, 3 और 6 है ना। अरे 2 टुकड़ा है तो 1D में फटेगा, 2 टुकड़ा 2D में थोड़ी फटेगा यार, तभी फटेगा। नो सर, 2 टुकड़ा हमेशा 1D में, 3 टुकड़ा 1D 2D दोनों, अरे दोनों सकता है ना। अच्छा चलो ये बताओ पी फाइनल कितना, पी फाइनल कितना में सवाल बनाओ ना, पी फाइनल। अब भैया 3 गुणे 16 प्लस 6 गुणे वी, तो वी बराबर -48/6 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डायरेक्शन से है, माइनस का मतलब काइनेटिक एनर्जी में वी वेलोसिटी होता है कि स्पीड, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड। 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3, अरे कठिन है क्या, अभी आएगा धीरे धीरे। ये देखिए, a stationary particle explodes into 2 particles of mass m1 and m2, which moves in opposite direction with velocity v1 and v2, with velocity v1 and v2। कह रहा the ratio of their kinetic energies। सुनो 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 सुनो, ए भैया, बाबू भैया ध्यान से सुनो, क्या मोमेंटम दोनों का बराबर होगा कि रफ्तार बराबर होगी, क्या क्या m1 v1 बराबर m2, एनर्जी बराबर क्या p²/2m होता है, अरे होता है। मोमेंटम तो दोनों का बराबर है, अरे है कि नहीं है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो E1/E2, m2/, मोमेंटम बराबर है ना, समझ पा रहे हो ना, m2/m1। कौन नेता बनने लायक काम है मैं ना, बढ़िया, बहुत ध्यान से जैसे बताएं उसी ओरिएंटेशन में सोचना है। A bomb initially at rest explodes by itself into 3 equal masses, 3 equal masses। The velocity of 2 fragments are 3i cap plus 2j cap मीटर पर, और दूसरा -i cap -4j cap मीटर पर। Then the velocity of third fragment is, थर्ड फ्रेगमेंट का वेलोसिटी खट से लिख लो vx ऑफ i कैप प्लस vy ऑफ j। हमको पता नहीं क्या है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कुछ पता नहीं,
तीन बराबर पार्ट में टूटा है, टूटा है ना, तीन बराबर पार्ट में तोड़ दिया ऐसे। सुनना, देखना, बढ़िया सवाल है। ऐसे तीन बराबर, तीनों का मास सेम है, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m। अरे क्लियर है? तीन त्रिक का 9, दो दूना, तीन त्रिक का दो दूना 9 4, 9 4, या 4 चौक को 16, 16 1, समझे कि नहीं समझे? गुड। ये बताओ, इसको हमने माना पहला पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? पहला पार्टिकल का x में रफ्तार कितना है? कितना है? कितना है? 3। y में? y में 2। दूसरे पार्टिकल का? दूसरे पार्टिकल का माइनस माइनस, अरे क्लियर है? और इधर माइनस, क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, इधर मोमेंटम लिख सकते हो कितना? इसका, 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 अरे क्लियर है क्या? नेट मोमेंटम भी लिख सकते हो एक्स और वाई में, बताओ तो, बोलो बोलो बोलो। 2m और यहाँ 4m है ना, देखना ऐसे सोच सोच के बनाना, एक एक सेकंड का सवाल होता है ये। क्या 2m होगा? इधर कितना, इधर कितना? क्या अपने को चाहिए इसका मोमेंटम, इसको बैलेंस करना है, जिसको बैलेंस करना है उसका भी मास कितना है? कितना है? नेट जीरो करना है ना, तो जो फाइनल वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम क्या इधर 2m आएगा, और इधर कितना जाएगा? अरे जीरो हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार कठिन पढ़ा रहे हैं। ये तोड़ने आया कि नहीं आया? आया। ये बताओ कौन सा आंसर सही? तीसरे वाले का भी मास कितना है? कितना है? m है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू वी वेक्टर, m इंटू वी वेक्टर बराबर क्या? -2m ऑफ आई क्या प्लस 2m ऑफ j। m m m कट गया, वेलोसिटी वेक्टर कितना? प्लस 2j कैप। आंसर, आंसर सी, आंसर सी। एक इसी तरह का दे बनाओगे? बनाओगे ना? पक्का ना? यस। लो लो, 3 particles explodes। हाँ एनपीएस वाला, अरे अभी हम पढ़ाएंगे 15 मिनट और। 3 particles explodes in the ratio of 1:3:5। ठीक है ना? out of two having velocity of out of 3, स्टेटमेंट लिख दे वरना तुम लोग कहोगे ना कि सर सवाल ही नहीं समझ आता। 2 having velocity I cap plus 2j cap and minus 3i cap plus j cap रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ रहे ना, ये 1 का है और ये 3 का। फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? बनाओ बनाओ। ये कौन से वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है? m वाले का। ये 3m वाले का ना, अपने को पूछा किसका है? 5m का। बना -8i प्लस 5j कैप। और लोग बनाओ, और लोग बनाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। मुझे लग रहा है इसका एक आध सवाल और कराना पड़ेगा।
जल्दी करो। हम करें क्या? हम करें क्या? ऐसे 3 हिस्से, कोई m होगा, कोई 3m होगा और कोई 5m होगा। जो m वाला पार्टिकल था उसका x में मोमेंटम कितना है? m वाले पार्टिकल का जिसका मास m है, 1 नहीं होता, 1m होता है, 2m होता है, मोमेंटम लिख रहे हैं। कितना है? 1m। और y में कितना है? अरे ये लिखे हो दूसरे वाले पार्टिकल का, x में कितना है? -3 के -9। अरे ये 3m है ना, तो 3 त्रिका 9 है, -9m यही बनेगा। अच्छा y में कितना है? +3m के -3m? अरे +3m ना। ओहो क्या बात, क्या बात है, क्या बात। अरे क्लियर है। तो 9 में से एक गया तो क्या एक मोमेंटम इधर आया 8m? अरे आया। और एक इधर 5m आया ना। तो हमको जो तीसरा पार्टिकल है, जो तीसरा पार्टिकल है उसका मोमेंटम नीचे कितना चाहिए? 5 है। और इधर कितना चाहिए? चाहिए ना। ये वेलोसिटी है कि मोमेंटम? वेलोसिटी की मोमेंटम। तीसरे वाले का मास कितना था? 5m था ना, 5m था ना। और वेलोसिटी कितना हो गया? v। ये किसके बराबर होगा? 8m ऑफ i क्या है? -5m ऑफ, कटा क्या? तो v वेक्टर कितना बचा? अब समझ आया? 1 समझ आया? हाँ बाबू हाँ, गड़बड़ा दिए। अच्छा बुझ गए? नहीं आ रहा है। एक सवाल और, एक सवाल और। सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, खुद बनाना तुम। हम मास का रेशियो दे रहे हैं, इसका सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है, खट से आंसर करना। 1:3:2 इस रेशियो में मास, 1:3:2 ये मास का रेशियो। हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं, मास रेशियो है ये। क्लियर? वेलोसिटी इसका दे रखा है -2i कैप प्लस 3j कैप। इसका वेलोसिटी दे रखा है 3i कैप -6j कैप। इसका वेलोसिटी पूछा है। बनाओ, ध्यान से बनाना, गलत मत करना, ध्यान से बनाना, गलत मत करना। जान लो, ये सब ब्रह्मा बाबा का जादू है, ये सब कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा। मंत्र है, फूंक लो, सीख लो, आगे बढ़ जाओ आसान तरह से। सब फूंक लो से तुम लोग कुछ और समझ जाते हो नहीं? 15/2 क्या? आई जे के, जे में कुछ नहीं आ रहा, बताओ ना। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। अरे आया? ये बताओ, सुनो, नेता 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 नेता, इधर 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 सुनो। कितने पार्टिकल हैं टोटल? 4 भी हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी है ना? यस सर। ये बताओ, इसका मोमेंटम कितना लिखोगे? मोमेंटम लिखना है, रफ्तार मत लिख देना गदहाट तरह से। मोमेंटम इधर ना, और ऊपर। अरे सही बनाए हैं, दूसरे वाले का आगे पीछे, आगे पीछे। और इसका ऊपर के नीचे, नीचे ना। ये 2 का हो गया, तीसरे का हमको चाहिए, लेकिन पहले 2 का रिजल्टेंट बनाओगे। इधर कितना है? 9। इधर कितना है? 2। 9 में से 2 गया। सब नहीं बोल रहे हो यार। 9 में से 2 गया, 7m है क्या? ऊपर नीचे, इधर कितना? 15 क्या? अरे क्लियर है? क्या अपने को वापस इतना ही चाहिए? ऊपर कितना चाहिए? इधर कितना चाहिए? किससे? किससे? 2m से ना। क्या 2mv वेक्टर बराबर क्या लिखोगे बे? -7m ऑफ i कैप। नहीं आया? और उसके बाद प्लस
15m ऑफ जे, एम कट गया, क्या वी वेक्टर आया, -7/2 आई कैप प्लस 15/2 जे कैप। वाह 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 वाह। अरे आया क्या, आया क्या? दो सवाल और, ये देख, सुन सुन सुन, नेता, कल कोलिजन स्टार्ट करना है भैया, सुनो। एक बम है, इसका मास कितना है? थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड फेंके, कितनी रफ्तार से? 100 मीटर पर, एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे क्या 2 पार्ट में टूटा है? एक का मास, एक का मास, दूसरे का मास, दूसरे का मास मूव्स डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कुछ है नहीं सवाल में, एकदम टाइम पास सवाल है। देन द स्पीड v2 एंड डायरेक्शन ऑफ एनदर मास m2 विल बी। सुनना ध्यान, सुनना ध्यान से। एक मास था कितने केजी का? कितने केजी का? कितने से फेंके हो? 100 मीटर पर वर्टिकली अपवर्ड। कितनी देर बाद पूछा है, फटा? 5 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड ना। फटने से जस्ट पहले इस 1 केजी का, जिसका हम मास मान ले m, कितना मास मान ले? 1 केजी है ना, मास कितना है? m। भैया सुनना, इसकी रफ्तार कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां पे फटा? अरे फटा ना, यस सर। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 50m, m के टर्म में सॉल्व करो। इनिशियल कितना है? फाइनल भी कितना होना चाहिए? फाइनल भी कितना होना चाहिए? अरे क्लैरिटी है, कॉमन सेंस काम कर रहा है, सुनिएगा भैया। 2 हिस्से में फटा है, कितने हिस्से में? एक कह रहा फ्रेगमेंट ऑफ मास m1 दैट इज इक्वल टू 400 ग्राम। 400 मूव्स डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर। ये नीचे गया कितने से? 25 मीटर। मास कितना है? हाँ 4 ना। ये बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास 400 ग्राम है ना, क्या 0.4m लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। जैसे यहां पे चलो मास से ही कर लो। मास कितना था? 1 केजी। तो क्या इनिशियल मोमेंटम? 50। मोमेंटम है, रफ्तार नहीं है। ये क्या है? 50 न्यूटन सेकेंड। फाइनल मोमेंटम इसका बता तो, एक टुकड़े का मास कितना है? 400 ग्राम, 0.4, रफ्तार कितनी है? 25 को 100। क्या फाइनल मोमेंटम 10 न्यूटन सेकेंड? न्यूटन सेकेंड, 10 न्यूटन सेकेंड एक टुकड़े का। कितने टुकड़े का? हमको नेट ऊपर कितना चाहिए? अरे नेट ऊपर चाहिए कितना? 50 न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड नहीं, कितना चाहिए? यहां नीचे कितना लग रहा है? ऊपर होना कितना चाहिए? चाहिए तुमको 50, है कितना? ऊपर की नीचे? नेट ऊपर चाहिए कितना? अरे भाई नेट हमको चाहिए कितना? 50। 50 चाहिए ना, तो इसका कितना होना चाहिए? 60 न्यूटन। इसका मास कितना है? 0.6 केजी ना। क्या 0.6 भी लिख लें? 0.6 भी बराबर किसके होना चाहिए? 60 के। तो v बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। किधर? आपका नहीं आया? अरे आया सर, हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं इसमें। मतलब सामान्य तरह से आप देखेंगे तो मोमेंटम कंजर्व करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। हम कह रहे कॉमन सेंस लगाओ ना यार। क्या P इनिशियल बराबर P फाइनल? P इनिशियल बराबर P फाइनल। घर भागने जल्दी तो नहीं है ना किसी को? सीख लो, क्योंकि क्लास बहुत लेट स्टार्ट हो रही है। हाँ घर कहाँ है? मतलब वही घर से, जब पढ़ी लो। हाँ सुनो, देखो देखो देखो, फिर से सुनना। फटने से जस्ट पहले रफ्तार कितनी थी? मास कितना था? मास कितना था? अरे क्लैरिटी है, 1 केजी दिया है सवाल में, हम डायरेक्टली यहां क्या लिख दे?
50 न्यूटन सेकेंड। क्या ये इनिशियल मोमेंटम है? क्या फाइनल भी यही रहना चाहिए? अरे क्लियर है क्या? क्या दो टुकड़े में फटा है? जिस टुकड़े का मास 0.4 है, कितना है वो कहां गया है? नीचे। किस रफ्तार से? 25 मीटर पर। क्या नीचे का मोमेंटम लिख सकते हो? मास इंटू 0.4 इंटू 25 बराबर कितना? 10। बराबर कितना? 10 न्यूटन। ऊपर चाहिए कितना? चाहिए तो दूसरे टुकड़े का ऊपर होना कितना चाहिए? वेलोसिटी की मोमेंटम। वेलोसिटी की मोमेंटम। तो क्या 60 बराबर इस टुकड़े का मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं? टुकड़े का मास, वेलोसिटी। क्लियर है क्या? क्या 0.6 भी 60 के बराबर होगा? v बराबर कितना? 100 मीटर पर। अरे नहीं आया? चलिए बना, रुक 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 रुक। 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ये फटा है burst out in the ratio of 2:3। किस रेशियो में फटा है? 2:3। ठीक है ना? 2:3 एट t इक्वल्स टू कितना रफ्तार है इसका? 50 था। यस सर। एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इफ t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इफ है नेता, खट से नहीं, पहले सवाल बनने दो। इफ द, गलत हो जाएगा। इफ द हैवियर मास is going upward, if the heavier mass is going upward with speed of 20 meter per second, 20 meter per second, find the speed of lighter mass। अब बनाओ। हम नहीं दिए ना, मास दिए नहीं है ना। 2:3 के रेशियो में डिवाइडेड है। एक का 2m मान लो, एक का 3m मान लो। हाँ मानो मानो मानो। 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? नीचे। बनाओ बनाओ बनाओ, सोचो समझो, सोचो समझो, हवाबाजी नहीं। ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ यार। कॉमन सेंस लगा नहीं रहे हो। 4 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी रहेगी? क्लियर है ये बात? नहीं आ रहा है? अरे ग्रेविटी नीचे लग रही है ना। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घटाएगी? अरे घटाएगी ना। 1 सेकंड बाद कितनी? 40। 2 सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद 30 ना। 3 सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद? मतलब फटने से जस्ट पहले, फटने से जस्ट पहले। क्या पूरा मास 5m मान लिया जाए? जब 2m और 3m लिखा हो ना तो 5m मान लो। क्या मान लो? 5m। फटने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार कितनी? 50। कितना? 10। रफ्तार 10 है। मोमेंटम 50m। मोमेंटम कितना? 50m। क्या फटने के बाद भी यही रहना चाहिए? 50m न्यूटन सेकेंड। नेता कुछ आ नहीं रहा है, तुम लोग को झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बस आ रहा है। जब ऐसे 2:3 का रेशियो हो ना तो सबको जोड़ दो। तो 2m ये 3m ये दोनों जुड़ के कितना हुआ? 5m। कितना हुआ? क्या ये दो टुकड़े में टूटा? यहां दो टुकड़े में टूटा। यस। उसको हम अलग बनाएंगे। खट खट डायग्राम बनाया करो। ऊपर कौन सा टुकड़ा गया? 3m की 2m। हैवियर मास गोइंग अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर। जैसे फटा 3m वाले का ऊपर रफ्तार कितना है? 20। कितना है? कितना है? क्लियर है क्या? कितना मोमेंटम है? कितना है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन 60 न्यूटन सेकेंड। नहीं आया? आया ना? चाहिए कितना था? अभी है कितना? क्या 10 कम करना पड़ेगा? कहां जाएगा? क्या 10m नीचे लिख दें? 60m है। हाँ 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 60m न्यूटन सेकेंड। नीचे क्या लिख दें? 10m न्यूटन सेकेंड। ये किसका है? किसका है? 2m का ना।
तो 2mv बराबर कितना, कितना 10, 10 की 10 m कट गया क्या, v बराबर मीटर पर, अरे कठिन है क्या, पक्का ना, यस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो सर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। लेकिन आज हम लिखने का मौका नहीं दिए हैं, तो घर जाके, क्योंकि सारी सवाल ही बनाए, कॉन्सेप्ट क्या पढ़े आज, कुछ नहीं, हर टाइप के अलग अलग सवाल बनाए, और इसी वजह से हर टाइप के सवाल मैंने आपसे खुद से बनवाए हैं। बट प्लीज गो होम एंड सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अगर आज का कल किए तो 2-4 कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, बात समझे ना, फिर संभाले नहीं समझेगा। अरे क्लैरिटी है ना, चलो आओ देखो नहीं, इधर 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 ध्यान। हम कहे, क्या कहे, आसान आसान सवाल होते हैं, बहुत सिंपल। हम कहे एक रफ्तार को, एक ऑब्जेक्ट को हम 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंके एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कितने एंगल पर, 37 डिग्री। कितने एंगल पर, 37 डिग्री। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, अरे करेगा ना। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर था, कहां पर था, यहां पर ये 2 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूटा, 2 पार्ट में। यहां पर ये ऐसे 2 पार्ट में टूट गया। एक पार्ट फ्री फॉल कर गया, एक पार्ट क्या किया, फ्री फॉल। क्या किया, यहां से जस्ट ऐसे नीचे गिर गया। तो सवाल पूछा गया कि दूसरा पार्टिकल कहां गिरेगा। सवाल क्या पूछा गया, दूसरा पार्टिकल कहां गिरेगा। एक बात याद रखिएगा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, अपने आप फटा है, अपने आप फटा है ना, यस। फटने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चलेगा। अरे क्लैरिटी है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, सोचो अगर ये ना फटता तो क्या ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती, अरे होती। अब ये 2 टुकड़े में टूटा, टूटा ना, ये हमेशा ऐसे गिरेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। सेंटर ऑफ मास जिस ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा था उसी ट्रेजेक्ट्री पर चलता रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। अरे क्लियर है, तो ये वाला मास यहां गिरेगा, सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहां है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए, तो दूसरा मास आगे गिरेगा या पीछे, कहीं यहां जाके गिरेगा, गिरेगा। ये डिस्टेंस हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया x2, अरे हुआ ना, तो होगा m1 x1 बराबर m2 x2। अरे क्लियर है क्या, m1 x1 बराबर m2 x2। कहां फटा था, मैक्सिमम हाइट पे। निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट, जरूरत नहीं है उसकी, वैसे ये कहां गिरा ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कहां गिरा है, r/2 पे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2ux ui बाई जी, 2ux ui बाई, यही सवाल ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अरे 6 लिख रहा हूं, 2ux ui बाई जी, 50 का एक कॉम्पोनेंट इधर 40, इधर कितना 30, क्या लिखोगे, 2 गुणे 40 गुणे 30 डिवाइडेड बाई, क्या इससे ये कट जाएगा, कितना 240 मीटर। ये क्या, ये डिस्टेंस है, अरे है कि नहीं है, 240 मीटर ना। ये कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, सोच। हम कह रहे हैं ये 2 हिस्से में टूटा, 2:3 में, 2:, लाइटर वाला जो 2m था वो यहीं गिरा, 2m यहीं गिरा, क्या 3m यहां गया, अरे गया है कि नहीं गया है, तो हम लिखेंगे 2m इंटू 120, ये 120 है ना, बराबर 3m इंटू एक्स, x2 लिख लेना, m से m काट दे, 3 चौक को 4 दूना, x2 बराबर 80, x2 बराबर, अरे आया, पूछेगा जहां से फेंके वहां से कितना दूर गिरा, अरे कितना दूर गिरा, d बराबर 240 प्लस कितना 320 मीटर, 300। क्या सेंटर ऑफ मास अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज, अरे तुम्हें नहीं आ रहा है, सुनना 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 सुनना, एक सवाल और।
हाँ फिर से रुक जा अभी आएगा, फिर से आएंगे। देख 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 देख, एकदम खुल के पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं हम इसको फेंके हैं मान लो 100 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंके? 100। कितने से? 100। या थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हम फेंके हैं 50√2 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से सुनना, सब पल्ले पड़ेगा। ये एंगल है 45 डिग्री। कितना एंगल है? कितना एंगल है? 45। ये बताओ, सुन रहे हो ना? अरे पक्का ना जी? यस सर। हम कह रहे हैं कि इसका एक्स में रफ्तार कितना होगा और वाई में भी? वाई में भी 50। सवाल बदल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं अभी भी ये फटा अपनी मैक्सिमम हाइट पर, फटा मैक्सिमम हाइट पर, लेकिन 2 पार्ट में टूटा और वो पार्ट का रेशियो था 1:3। 1:3। एक का मास 1m और दूसरे का मास 3m रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। लैंग्वेज में क्या यूज करेगा? सब याद रखना, अगली वाली क्लास में आऊंगा तो लैंग्वेज लिखवा के ले आऊंगा, फिर 4-5 सवाल बनाएंगे, लेकिन आज का रिकॉल रहेगा तभी मजा आएगा। जो 3m था, जब वो फटा तो अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। रिट्रेस का मतलब समझते हो? जैसे गया था वैसे ही, अरे आया कि नहीं आया? मतलब फाइनली जो 3m है वो यहां गिरा। अरे गिरा यही ओरिजिन पर। अरे गिरा नहीं था? ये बताओ कौन अपनी ट्रेजेक्ट्री नहीं चेंज करेगा? कौन नहीं चेंज करेगा? कौन नहीं चेंज करेगा? क्या सेंटर ऑफ मास जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा? अरे जाएगा? नहीं आ रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास यही रहेगा? ये डिस्टेंस